वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के गांव को मिलेगी पक्की सड़क की सौगात। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के तहत प्रदेश की लगभग 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे लगभग 5000 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। राजस्थान में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही लगाया गया 1 करोड़ 35 लाख का जुर्माना। राजस्थान में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नियम पहले ही लागू कर दिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत राजस्थान में 1 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस बारे में मंगलवार को पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आमजन को प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग्स के उपयोग नहीं करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सीतापुरा आंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर के लिए सीएम ने दिया टाइमलाइन। राजस्थान में मेट्रो के विस्तार के फेज 2 का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं फेज 2 के सीतापुरा से आंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। इसे लेकर सीएम बजूलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेट्रो के जल्द संचालन के लिए टाइमलाइन दे दिया है। मंगलवार को सीएम ने सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हो और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। होली पर खाटू श्याम जी की होगी विशेष सेवा पूजा, भक्तों के लिए बंद रहेंगे दर्शन। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के होली पर्व के मौके पर मंदिर में विशेष सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है। मंदिर कमेटी के अनुसार 13 मार्च की रात 10 बजे से बाबा श्याम के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। यह निर्णय 14 मार्च को होली पर्व पर विशेष सेवा पूजा और 15 मार्च को तिलक समारोह के कारण लिया गया है। दर्शन व्यवस्था 15 मार्च शाम 5 बजे से फिर से शुरू की जाएगी। आईपीएल 2025 की तैयारी शुरू, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी पहुंचे जयपुर। आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। मंगलवार को टीम के कुछ खिलाड़ी प्री सीजन कैंप के लिए जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां वे आगामी सीजन के लिए जमकर अभ्यास करेंगे। ये सभी खिलाड़ी आगामी सीजन में दमदार प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कोचिंग स्टाफ की देखरेख में खिलाड़ी फिटनेस और स्किल्स पर खास ध्यान दे रहे हैं। टीम का कैंप अगले कुछ हफ्तों तक चलेगा, जहां खिलाड़ी अपनी रणनीति और प्लानिंग को मजबूत करेंगे। राजस्थान में फिर सारथी के हाथों में होगी रोडवेज बसों की कमान, 1423 बस सारथियों की होगी भर्ती। रोडवेज में परिचालकों की कमी को दूर करने के लिए परिचालकों के पद बस सारथी योजना से भरने की तैयारी चल रही है। प्रदेश भर में 1423 बस सारथियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश के आगारों को स्वीकृत संख्या के अनुरूप बस सारथी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिससे बसों के संचालन में परेशानी हो रही है। बसों के सफल संचालन के लिए वर्तमान में कार्यरत बस सारथियों की संख्या से कुछ बढ़ाकर पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों से भी परिचालकों की कमी को पूरा किया जाएगा। खाद्य मंत्री का बड़ा बयान, प्रदेश में 505 आवंटन सलाहकार समितियों का गठन, जयपुर में जल्द बनेगी नई समितियां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम एवं तहसील स्तरीय और 99 नगरपालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया है कि जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द किया जाएगा। अब सरकार ने भी स्वीकारा, चंबल में गिर रहा गंदा पानी, दुर्लभ घड़ियालों के लिए बढ़ा खतरा। राजस्थान विधानसभा में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में गिर रहे गंदे पानी और उससे जलीय जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने सवाल उठाया। इस पर मंत्री संजय शर्मा ने स्वीकार किया कि चंबल में गंदे पानी का गिरना जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक है और इसे रोकने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि चंबल में गंदे पानी का प्रभाव रोका जाए। साथ ही कोटा को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त करने की कार्य योजना प्रक्रियाधीन है। राजस्थान में बढ़ते तापमान को लेकर सरकार चिंतित, प्रशासन अलर्ट मोड पर।
आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लू, तापघात और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने और समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने को कहा, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। धौलपुर आए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, बोले वंचित तबके तक पहुंचे सरकारी योजना का लाभ। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पढ़ाई, दवाई और गाँव में कमाई के सिद्धांत पर कार्य करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, अलवर डेयरी में 225 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक प्लांट। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री से हम अलवर डेयरी के लिए 225 करोड़ रुपए लाए हैं। इसे डेयरी में नया प्लांट बनेगा। यह प्लांट केवल दूध दही ही तैयार करेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए भविष्य में इसे वे प्रोटीन बनेगा और बड़े मार्केट में जाएगा। यह कार्य अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। अलवर में डेयरी प्लांट के विस्तार से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। 8 करोड़ में बने अजमेर के 7 वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी हटाई। राजस्थान में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब अजमेर की आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क पर बुलडोजर चलवा दिया गया। यह कार्यवाही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना ही पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन के दौरान पार्क में लगी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी हटा दी गई। उधर नगर निगम और विकास प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है जिन्होंने 7 वंडर्स के निर्माण को मंजूरी दी थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का तख्ता पलट की कोशिश। बांग्लादेश की सत्ता में तख्ता पलट के बाद अब आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान का तख्ता पलट की कोशिश हुई है। बांग्लादेशी सेना के शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने आर्मी चीफ की जगह लेने के लिए सेना मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। कई लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेश की सैन्य खुफिया DGFI की निगरानी में रखा गया है। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय होंगे। यह किसी देश द्वारा उन्हें दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। यह घोषणा मॉरिशस के भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दी गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस की जनता और सरकार ने मुझे यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का निर्णय लिया है। मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। भारत में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। देश भर में स्वाइन फ्लू के मामलों में वृद्धि के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होम आइसोलेशन, परीक्षण, उपचार और अस्पताल में भर्ती होने के लिए स्क्रीनिंग के दौरान इन्फ्लुएंजा ए H1N1 मामलों के वर्गीकरण पर दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को ETV भारत को बताया कि इन्फ्लुएंजा ए H1N1 मामलों का ऐसा वर्गीकरण निश्चित रूप से स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करेगा। आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 20,414 लोग संक्रमित हुए और 347 लोगों की मृत्यु हुई और दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य मामलों में वृद्धि से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। मेहंदीपुर बालाजी में होली महोत्सव शुरू। दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु, सुरक्षा के लिए लगाए 180 से अधिक पुलिस जवान। मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से हुई। इसके साथ ही श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। करौली और दौसा जिला प्रशासन के 180 से अधिक पुलिस के जवान होली महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं में तैनात रहेंगे। महोत्सव में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब सहित विभिन्न प्रांतों के लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आना शुरू हो गए हैं। महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज के सोने का चोला चढ़ाकर महाआरती की।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।